फ्रेंड्स, जब से एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों के लगातार डाउट्स बन रहे हैं। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना एक पर्टिकुलर वीडियो बना के सबसे पहले आपके ये सभी डाउट्स डिटेल के साथ क्लियर किए जाएं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा डाउट्स पूछे गए हैं वो मैंने प्रॉपर नोट डाउन करके रखे हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पूछा गया है कि भैया प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बताइए कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, इस बार हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इस बार का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सेकंड, सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा कि भैया अगर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट मिलेंगे। थर्ड, लोगों ने पूछा कि भैया इन हैंड प्रॉपर एग्जैक्ट सैलरी बताइए कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर क्या एग्जैक्ट सैलरी मिलेगी, इनिशियल और मैक्सिमम सैलरी हमारी क्या रहेगी, कितना इंक्रीमेंट हमें इसमें देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा प्रमोशंस के बारे में कि भैया हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कितने टाइम बाद किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलेगा, एमटीएस के बाद किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है, ये भी डाउट क्लियर करूंगा। साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। जॉब लोकेशन के बारे में काफी सारे लोग कंफ्यूज है। एग्जाम सिलेबस की डिमांड कर रहे हैं कि भैया एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड करिए, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज डिटेल से प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में। जॉब प्रोफाइल के बारे में डाउट क्लियर नहीं हुआ है काफी सारे लोगों का। काफी सारे लोगों ने बेस्ट बुक की डिमांड करी है कि भैया बेस्ट बुक रिकमेंड करिए ताकि हम घर से ही सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सके। और कुछ लोग अभी तक फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करने में उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर करूंगा। और फ्रेंड्स, कल ही आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग 2 सेपरेट डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वन बाय वन एक एक डाउट को लेते हैं और उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो भाई डाउट नंबर फर्स्ट है जो कि सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा कि भैया अगर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट हमको मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है इनकम टैक्स, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको मिलेगा, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, साथ ही ईडी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीकम्युनिकेशन, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको मिल सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सिविल एविएशन आपको, एसएमई, कंज्यूमर अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, साथ ही सीबीआईसी भी आपको मिलेगा, सीबीएन मिल सकता है आपको। अगर हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सीबीआईसी, सीबीएन, साथ ही सीजीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, नारकोटिक्स, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दिया था। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर मैंने कुछ ही डिपार्टमेंट आपको बताया, बाकी और भी कुछ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की डिपार्टमेंट्स है, उनमें आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है। तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत ही बड़े लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स आपको एमटीएस की पोस्ट के ऊपर मिलेंगे, साथ ही हवलदार की पोस्ट के ऊपर मिलेंगे। फाइनली बात करते हैं सेकंड डाउट के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में आ रहा है कि भैया लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, 2020 का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसके जो टियर फर्स्ट एग्जाम की जनरल वालों की कट ऑफ गई थी बिहार स्टेट से, वो 93 मार्क्स गई थी। दिल्ली की जो कट ऑफ गई थी जनरल वालों की वो 76 मार्क्स गई थी। उत्तर प्रदेश जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 81 कट ऑफ गई थी। वहीं पर जो टोटल कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए वो 44,680 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। जो लास्ट ईयर की टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है ना स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, उसका पूरा पीडीएफ मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं और मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ क्या गई थी, इस बार मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। कट ऑफ से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ गए, कट ऑफ का क्लियर हुआ। बात करते हैं डाउट नंबर थर्ड के बारे में, इन हैंड सैलरी क्या हमें मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। अगर एमटीएस या फिर हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी एकदम सिमिलर रहने वाली है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 29,000 मतलब 29 से 30,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेंट्रल पे कमीशन। जो फाइनल सैलरी आपकी हो जाएगी, आप
जॉब करते रहोगे 70,000 प्लस के आसपास होगी। हर साल आपको सैलरी के अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो सैलरी ऑलमोस्ट दोनों पोस्ट की सिमिलर ही है, तो अच्छी खासी सैलरी है, घबराइएगा मत क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है। बात करते हैं डाउट नंबर 4 के बारे में, जो कि हमारा प्रमोशन से रिलेटेड है कि भैया अगर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर हमारा सिलेक्शन होता है तो कितने साल बाद किस पोस्ट के ऊपर हमें प्रमोशन मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, एमटीएस की पोस्ट के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। एलडीसी की पोस्ट के बाद आपको यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। यह कहा जाता है कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जब आप लगातार 3 से 4 साल काम कर लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी और जो अपॉर्चुनिटीज निकलती है डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस की, उसके बाद आपको प्रमोशन देखने को मिल जाता है। लेकिन मिनिमम 3 साल तो आपको काम करना पड़ेगा एज अ एमटीएस, उसके बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में जाके आएगी। सेकंड, हवलदार की पोस्ट के बाद कौन सी पोस्ट है प्रमोशनल? हवलदार की पोस्ट के बाद आपको हेड हवलदार की पोस्ट मिलती है, यानी कि मिनिमम 3 साल आपको एज अ हवलदार काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास प्रमोशंस के चांसेस होंगे, चाहे आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिल जाए या फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के अकॉर्डिंग मिल जाए या फिर जो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी है उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, वो डिपेंड करता है। लेकिन आपकी हेड हवलदार की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होगा। क्लियर है? डाउट नंबर 5 है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। देखिए फ्रेंड, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब लोकेशन को प्रेफरेंस दे सको, आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को प्रेफरेंस दे सको। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपको समझ आ जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एमटीएस की पोस्ट ज्यादा पसंद है हवलदार की पोस्ट से, तो आपकी जो शुरुआत की सभी प्रेफरेंस रहेगी वो एमटीएस पोस्ट की रहेगी। और एमटीएस की पोस्ट के साथ साथ आपकी जॉब लोकेशन भी वहां पर है कि एमटीएस भोपाल, एमटीएस दिल्ली से, एमटीएस राजस्थान से, इस तरीके से। तो अगर आपको एमटीएस की पोस्ट पसंद है, पहली जो आपकी सभी प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो जॉब लोकेशन के अकॉर्डिंग एमटीएस की रहनी चाहिए। उसके बाद आप हवलदार की पोस्ट को प्रेफरेंस दें। हवलदार की पोस्ट भी डिपार्टमेंट वाइज भी है और साथ ही आपकी जॉब लोकेशन वाइज भी है। उसके बाद जहां पर आपको जॉब लोकेशन चाहिए जिसको आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, मान के चलो आपको दिल्ली में एमटीएस की पोस्ट चाहिए, तो आपको सबसे पहली जो प्रेफरेंस देनी है वो एमटीएस दिल्ली देनी है। दूसरे नंबर पर आप एमटीएस भोपाल चाहते हो तो दूसरे नंबर पर एमटीएस भोपाल दे दीजिए। तीसरे नंबर पर आप एमटीएस राजस्थान चाहते हो तो एमटीएस राजस्थान दे दीजिए। इसी तरीके से आपको हवलदार की पोस्ट के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। क्लियर है? समझ आ गया? तो फॉर्म अप्लाई करोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। डाउट नंबर 6 है जॉब लोकेशन को लेकर। मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास जॉब लोकेशन की भी प्रेफरेंस होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि वहां पर पोस्ट और जॉब लोकेशन साथ साथ दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दीजिएगा। क्लियर है? बात करते हैं डाउट नंबर 7 के बारे में, जो कि एग्जाम सिलेबस को लेकर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैंने पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ फॉर्म में और डिटेल से देख लीजिएगा। वैसे एमटीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी सिलेबस दे रखा है, वहां से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं देख के। बात करते हैं डाउट नंबर 8 के बारे में, जो कि है जॉब प्रोफाइल को लेकर। यानी कि अगर एमटीएस या फिर हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। वैसे लास्ट दोनों वीडियो में मैंने ये डाउट आपका क्लियर करा दिया था, लेकिन फिर से एक बार और क्लियर कर दूं। देखिए फ्रेंड्स, हवलदार की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी उस डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना आपका काम होने वाला है हवलदार की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? अगर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है तो एमटीएस का मतलब ये मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि उस डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि जो वहां के लोअर डिवीजन क्लर्क है उनको असिस्ट आपको करना पड़ेगा, साथ ही एज अ ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर आपको काम करना पड़ेगा, फैक्सिंग, ईमेलिंग वगैरह, साथ ही आपको फाइल मेंटेनिंग वगैरह का पूरा काम करना पड़ता है। अगर आप बोलते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो एमटीएस की पोस्ट के ऊपर डिटेल्ड जो प्रोफाइल लेकर आ जाऊंगा कि एग्जैक्ट आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो आप अगली वीडियो का वेट करिएगा, अगर बहुत सारी कमेंट आती है तभी लेकर आऊंगा। ठीक है? बाकी आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है हमेशा एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। और डिपार्टमेंट्स आपको बता चुका हूं कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट है। बात करते हैं डाउट नंबर 9 के बारे में, बेस्ट बुक को लेकर कि भैया बेस्ट बुक सजेस्ट करिए सब्जेक्ट वाइज, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बेस्ट बुक के लिए तो मैं आपके लिए कल एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स को एनालाइज कर रहा हूं कि भाई मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी आप लोगों के लिए, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो कल वाले वीडियो का वेट करिए, उसमें डिटेल बुक और उसकी स्पेसिफिक
स्पेसिफिकेशन और कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और बाकी डाउट नंबर 10 है हाउ टू अप्लाई। तो यार ये इतना बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए, या तो आप सिंपली बाहर जाकर किसी साइबर कैफे की हेल्प से ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, या फिर यार सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च किया हाउ टू अप्लाई एसएससी एमटीएस फॉर्म 2021, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जहां पर आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, जो एसएससी एमटीएस का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके नीचे पूरा प्रोसीजर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है, पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, जॉब लोकेशन को प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बन रहा हो तो यार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, मतलब आपका कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी बस यही है सब कुछ। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे कि कल बैच बुक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप बोलो जो प्रोफाइल के ऊपर लेकर आ जाऊंगा, स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, स्टडी जीके की मैराथन लेकर आऊंगा, इंग्लिश की मैराथन लेकर आऊंगा। तो आप वेट करते रहिए और चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों एक बार बुक्स के बारे में बता दूं। वे टू सक्सेस की जनरल अवेयरनेस की बुक अवेलेबल हो चुकी है, 3rd एडिशन है, पूरा स्टैटिक जीके, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक जनरल साइंस टॉपिक वाइज कवर्ड है, और लास्ट में स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर है, साथ ही 1 लाइनर क्वेश्चंस भी कवर है, और ये टॉपिक वाइज कंप्लीट जनरल अवेयरनेस इसके अंदर कवर्ड है, यानी कि जो क्वेश्चन अब तक सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी इसके अंदर कवर्ड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट परचेज कर लीजिए, और इन दोनों बुक का इंग्लिश एडिशन भी अवेलेबल है, चेकआउट करिए एक बार। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।